ये है, कहते हैं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तफसीर उन लोगों के लिए है जिनको ईमान नहीं हो। ये उन्होंने पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि जब वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई गई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में डिसाइड किया गया कि सर सैयद के मजहबी अकायद का इस पर असर नहीं होता, तो सर सैयद ने विड्रा कर लिया अपने आप को सिलेबस से और करिकुलर एक्टिविटीज, अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन पे महदूद कर दिया और अपने आप को महदूद कर दिया करेंगे बदमे अदब की एक्टिविटी या लिटरेरी एक्टिविटी। तीसरी चीज़ ये हुई कि वो शख्स इनको सर सैयद से शदीद इख्तिलाफ था, शिबली नुमानी, उनको फारसी का और अरबी का प्रोफेसर मुकर्रर किया गया जो वहाँ पढ़ाते थे। तो उनके सिलेबस में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो सर सैयद के किसी तरह के असरात हो सकते। पहली बात। दूसरी चीज़ ये थी कि सर सैयद की जितनी ये मजहबी चीज़ें जो मैंने अभी की हैं, ये 1847-50 से शुरू करें 1863-64 के बाद फिर उन्होंने इन मौजूआत में ज़्यादा नहीं लिखा। फिर उनकी पूरी तवज्जो नहीं थी मुसलमानों के हक़। इससे आप इख्तिलाफ जरूर कर सकते हैं उनकी कुछ चीज़ों से, लेकिन जिस तरह विलियम न्यू को उन्होंने हवाले देकर रसूलुल्लाह की नसीहत की रिसालत की इत्तिफाक़ की, अगर इस चीज़ को भूल जाए तो अगर आप उनकी किताबें पढ़ें या हमें को जवाब दें, उस पर उनके साहिब के ईमान होने पर कुछ शामिल। और जब नमाज पढ़ने आती थी मस्जिद में तो वो बुलंद आवाज़ में ही खड़े होते थे, और जब आमीन कहते थे ऊँची आवाज़ में तो मस्जिद दंग जाती। ये भी लोगों को पता है कि वो बुलंद आवाज़ के साथ उनके अंदर ईमान नहीं था। हाँ, मौजूदात के बारे में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको उनका ख्याल था नेचर पे उन्होंने लिखा है, लेकिन हम इसको यूँ कह सकते हैं, अगर आप इजाज़त दें, पता नहीं आपकी बात कंप्लीट हो गई है या नहीं, कि जो पहले उन्होंने तफसीर कुरान लिखी या जो पहले अंग्रेज़ों से मुतासिर होके काफिर का या ईसाई का ज़बीहा जो है वो उसको हलाल करार दिया, या जो हमारे मुसलमानों में मुरव्वज और मुस्तनद बातें थी उसके ख़िलाफ़ किया, लेकिन आखिरी उम्र में वो तायब हो गए, हम यूँ कह सकते हैं। लेकिन तायब इस तरह हुए हैं कि उन्होंने इन तमाम चीज़ों को यूनिवर्सिटी के तमाम तमाम एक्टिविटी से अलग कर दिया और उनको पहले बना लिया गया। और उसके बाद जो वो लोग जो उनके मुखालिफ थे, उनके दीन के अकायद थे, उनको वहाँ प्रोफेसर मुकर्रर किया और उन्होंने कहा मैं पूरी करूँगी किसी मसले में मजाक नहीं करूँगी, उनको बता दिया गया कि आपके अकायद का कोई शायद हो। सर, हमें तालीमी इदारों में फिर एक ज़िंदगी का एक रुख दिखाया जाता है, दूसरा रुख हमारे सामने नहीं है। हम टीचर्स के पास नहीं है, हम टीचर्स भी ये नहीं जानते, आम टीचर्स की बात कर रहा हूँ कि वो नहीं जानते कि सर सैयद अहमद ख़ान के ये जो बाद के कमालात हैं वो उसको सरसरी तौर पे ले लेते हैं, जैसे जिसका आज आपने तफसील से बताया, मेरी अपनी आंखें खुली हैं। मैं अगले लेक्चर में इस पर मज़ीद इंशाअल्लाह, और वो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा कि आखिर के ऊपर उनका किधर जा रहा है। एक चीज़ ये थी कि पहली बात तो ये थी कि मेरे मुतासिर आप कहें या कुछ कहें, सर ही वॉज एक्चुअली रिकनसाइल्ड। अब दिल्ली में क्या था, दिल्ली में जब गालिब के ज़माने में 3-4 किस्म के बाकी हुए सर, मुफ्ती सदरुद्दीन अब्दुल्ला गालिब के दोस्त थे लेकिन शदीद अंग्रेज़ों के, मौलाना फजल खैराबादी सर शदीद अंग्रेज़ों के, और मौलवी मोहम्मद बाकर जो अखबार उर्दू निकालते थे उसके बाद मोहम्मद शाह आज़ाद थे, वो भी अंग्रेज़ों के शदीद दुश्मन। गालिब कहते थे कि मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अंग्रेज़ों के साथ लड़ के आपका कोई याद नहीं हो सर, डोंट वेस्ट योर एनर्जी सर, तो ख़त्म हो जाओगे सर। नतीजा उसका ये निकला है कि फजल खैराबादी काले पानी के खिलाफ, वो मौलवी मोहम्मद बाकर फांसी काट गए, एक एक करके चुन चुन के मारे गए, गालिब बच गए और बचने के बाद ही वो लिख सके। अगर वो ना बचते तो फिर कोई सारी चीज़ों को नोट ना करते गालिब। नवाब अब्राहम को जिसके साथ गालिब वाबस्ता थे, उसको जो खतूत लिखे गालिब और खतूत में ये लिखा फारसी के मेरे ख्याल से गालिब, उन खतूत में भी उनको डायरेक्शन देते रहे जंग आज़ादी के दौरान के बाकी नवाब फांसी खा गए, आप किसी तरीके से अपने आप को बचा। ये मसला सर्वाइवल के लिए हो सकता है, सर सैयद ने किया।
ये मैं मानता हूँ। सर दूसरा एक और स्टाफ था इब्नुल वक्त और सॉरी मैं फिल्म का ज़रा ज़्यादा पैसा हो गया था, ये कभी आज पहले दिन बोल रहा हूँ। इब्नुल वक्त में जो डिप्टी नज़ीर अहमद में लिखा है, क्या वो सर सैयद अहमद के बारे में लिखा है या किसी और? देखिए डिप्टी नज़ीर अहमद जो थे सर सैयद के बड़े करीब थे और ही हैज गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सर। दूसरी चीज़ ये है कि मैं वो बंदा ऐसा है जिसकी मैंने जिक्र किया है, उसका नाम है अल्ताफ खान सर। मेरा ख्याल जितना कोई शरीफ आदमी आप समझ सकते हैं दुनिया में, वो शरीफ आदमी था कि नहीं? एग्जैक्टली। मैं कहता हूँ कि जो कुछ गालिब के बारे में उसने कहा है या तफसीर को उसको पढ़ लो, आप बिल्कुल आगे खुल जाएंगे। हाल ही ये कहता है कि मेरा कौम के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था, मैं तो गुजरने कह रहा था कि गुजारी थी, लेकिन मैं ऐसे एक नेक इंसान से मिला जिसने मेरी काया पलट दी है। और सर सैयद को किसी ने कहा कि जी तुम अगर जन्नत जाओगे अल्लाह के पास तो क्या जवाब दोगे? उन्होंने कहा भाई अल्लाह ने पूछा क्या लेके आए हो? मैं उससे हाथी से मुसद्दस लिखा बेशक बेशक मुसद्दस और हाथी का और हाथी के किरदार को आप लें अल्लामा इकबाल में बोले लाहौर तक ले अंजुमन हमायत इस्लाम की जलसों तक ले आए। तो ये एक की चीज़ थी, अगर ये लोग ना रजिस्ट करते एन उनके अंदाज में गालों के साथ आदमी स्वाद आ जाते, कठिन जितना बैठ के उठते